अच्छा एक बात बताओ, हम सभी के सन्मुख अभी अभी तात्कालिक संकट आया, मेरे वंश बीज नष्ट होने वाला था। यदि आप इस समय उपस्थित न होते तो हम लोगों में से कोई क्या कर सकता था बताइए। मेरा वंश बीज हम लोगों के सामने सामने नष्ट हो चुका होता। अभी अभी आपने रक्षा की। द्रोण्यस्य तश्चास्म हरे विरक्षिता। उस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से अभी अभी तो आपने हम सब हमारे वंश बीज को बचाया। बुआ आप कहना क्या चाहते हो ये बताओ, इतनी लंबी चौड़ी मेरी महिमा क्यों गा रही हो? कुंती मैया बोली एक बात बताओ कन्हैया, हमारे जीवन में बड़े बड़े संकट आए, पर हर संकट पर आप हमारे साथ खड़े नजर आए, पर अब कोई संकट नहीं रहा। सब दुश्मन मर गए, मेरे पुत्रों का निष्कंटक राज्य हो गया, सब प्रकार से हम सुखी हो गए। और जब कोई संकट नहीं रहा, सब प्रकार के सुख की शीतल छाया हमको प्राप्त हुई, सो आप राम राम करके चल दिए। तो मैं पूछना चाहती हूं कि केवल दुख रहेगा तभी आप रहोगे क्या? अरे कभी हमारे साथ सुख की घड़ी में भी तो रहो। और यदि आप सुख में हमारे साथ नहीं रह सकते तो द्वारका जाते हो भले ही चले जाओ, पर जाने से पहले एक हमको वचन दे जाओ, आशीर्वाद वरदान। क्या? विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम्। हे जगत गुरु श्री कृष्ण, जाने से पहले मैं आपसे वरदान चाहूंगी कि नः अस्माकं विपदः सन्तु। हमारे जीवन में जब तक ये जीवन रहे तब तक शाश्वत रूप से सर्वदा विपत्ति पर ही विपत्ति आती रहे। भगवान बोले बुआ जी आप होश में तो हो, जीवन भर आपने विपत्तियों का सामना किया, और जब सुख की घड़ी आई तो आप मेरे से मांग रही हो कि विपत्ति ऐसी बनी रहे। इस विपत्ति से क्या मिलेगा? बोले भवतो दर्शनं यत् स्यात्। अरे विपत्ति में ही तो आपके दर्शन मिलते हैं प्रभु, और विपत्ति नहीं रहती तो आप ही तो हमारे पास नहीं रहते। तो जो विपत्ति आपसे मिलन करा दे और जो सुख समृद्धि आपको हमसे दूर भगा दे, तो ऐसे सुख से मैं विपत्ति को ही गले लगाना चाहूंगा। वो सुख किस मतलब का? जो सुख सिंधु को हमसे दूर कर दे। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय सो जाए, बलिहारी बात दुख की जो पल पल नाम रटाए। भक्तों के जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति है क्या? संपन्न नारायण स्मृति। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपत विस्मरणं विष्णु। भगवान का विस्मरण ही विपत्ति है और प्रभु का स्मरण ही संपत्ति है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। भगवत विस्मरण ही विपत्ति, भगवत स्मरण ही संपत्ति। इसलिए प्रभु जन्म ऐश्वर्य सुत स्त्री भी रेधमान मदः पुमान, मेरा उत्तम कुल में जन्म हुआ है, ऐश्वर्य संपन्न हूं, धनवान हूं, ये तो मद व्यक्ति को आपसे बहुत दूर कर देता है। ये सुख समृद्धि के जो साधन हैं वो आपको दूर कर देते हैं।
और दुख विपत्ति आपका प्रबल स्मरण दिला के आपको एकदम पास ले आती है, जीव आपसे जुड़ जाता है। हमेशा हम सुखी बने रहें तो भगवान की हमें जरूरत ही ना रहे। जब विपत्ति आती है तब ठाकुर जी ज्यादा याद आते हैं। दुख में सुमिरन सब करें, सभी सुमिरन करने लगते हैं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। और जो कदापि सुमिरन करे तो दुख का हेतु हो। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का हेतु हो। ये राहु केतु शुक्र शनिश्चर जो है ना, ठाकुर जी ने इसीलिए बना रखा है कि जो बिल्कुल हमको भूले बिसरे बैठे, इनको जरा डंडा घुमाओ इनके ऊपर। जब उठा उठा के शनिश्चर ने पटकना चालू किया सो हे बजरंग बली, हे हनुमान जी, हे राम जी, तो सब याद आने लगते हैं। और जो पहले भगवान का दिन रात भजन कर रहे हैं तो शुक्र शनिश्चर उनका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते। पुलिस वाले ज्यादा परेशान करते हैं, दरोगा जी चाहे जब डंडा घुमाने आ जाते हैं, अरे कलेक्टर साहब से दोस्ती कर लो, अपने आप दूर हो जाएंगे। एक सज्जन का बहुत बड़ा मकान था, सज्जन थे बेचारे, बदमाशों ने किराएदार बन बन के आए, कर लिया कब्जा। कई कमरे खाली ही नहीं करते, जम के बैठ गए, तमाम उल्टा ऊट पटांग काम चालू कर दिया। मकान मालिक बड़ा परेशान, हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, भैया चले जाओ। चला जाना तो दूर रहा, उत्पात और मचाते हैं घर में ला करके, सारे 2 नंबर के काम। मकान मालिक परेशान, अब क्या करूं। संयोग से साहब शहर के एसपी साहब आए, उनका तबादला हुआ था, नए नए आए थे, बंगला खाली नहीं हुआ, तो किराए का मकान तलाश रहे थे, कहां रहूं। उसको पता चल गया, सो तुरंत पहुंचे, साहब हमारा मकान है, क्या किराया लोगे। बोले साहब फ्री है, आप तो केवल आकर के कृपा करो, रह जाओ, बस ये आपसे बड़ी हम पर बड़ी कृपा होगी यदि आप रहें तो। अच्छा भाई फ्री मकान मिल रहा है तो ठीक है। एसपी साहब बोले कुछ दिन की बात है। बोले नहीं साहब आप आराम से जब तक मन हो तब तक रहो। एसपी साहब ने जैसे ही रहना चालू किया कि जितने बदमाश थे बोले कि अब खिसक लो भैया, अब यहाँ कोई काम नहीं चल सकता, क्योंकि एसपी साहब रहते हैं तो आए दिन बड़े बड़े अधिकारी आते रहते हैं, सारे पुलिस वाले आए दिन चक्कर लगाते हैं। तो मकान मालिक को कहना नहीं पड़ा, बदमाश अपने आप ही खाली करके खिसकने लगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो जीव इन विकारों का दास बन करके भगवान से दूर हो जाता है, वह भगवान के हृदय में प्रतिष्ठा होते ही अपने आप वो विकारों से दूर हो जाते हैं। त्वाम अकिंचन गोचरम, प्रभु आप अकिंचनों के गोचर हो, अकिंचन ही आपको अपना मानते हैं। नमो अकिंचन वित्ताय। संसार में तो किसी के पास महाराज इतने करोड़, हमारे पास इतनी संपत्ति, इतना चल संपत्ति, इतनी अचल संपत्ति, पर अकिंचनों के लिए कहने के लिए क्या है, हमारे तो बस ठाकुर जी है, मेरे तो गिरधर गोपाल हैं। तो नमो अकिंचन वित्ताय, अकिंचनों के वित्त भगवान है। प्रभु आप लीला करने में इतने निपुण हो कि कभी कभी तो मेरी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। मुझे वो दृश्य बार बार याद आता है जब आपने मैया के मटका फोड़ दिए थे, मैया ने पकड़ के उखल में आपको बांध दिए थे, तो आंखें मीड़ मीड़ के उस दिन कितने रोए थे आप। वो आपकी दशा देखने लायक थी। और जिस समय आप रो रहे थे, आंखों को मीड़ मीड़ के और काजल से कपोल भी काले किए जा रहे थे, हिचकी भर भर के रो रहे थे, और मैया के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, मैया मुख मुक्त कर दे, मुक्त कर दे। उस अवस्था को देखकर, उस स्थिति को देखकर संसार में कौन प्राणी कहेगा कि ये वो है जिसका सुमिरन करने से भव बंधन खुल जाते हैं। वो आज खुद ही अपने बंधन को खुलवाने के लिए मैया के सामने रो रहा है, मैया मुख को मुक्त कर दे। गोप्या ददे त्वयि कृता दशिका दाम तावत् याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भय भावनया स्थितस्य
सामां विमोहयति भीरपि यद् बिभेति यद बिभेति स्वयं भयम जासु त्रास डर कहूं डर होई। भय भी जिससे भयाक्रांत होता रहता है वो भगवान आज गोपी के दाम पास में निबद्ध उखल में बंधे बंधे कह रहे हैं भैया मुझको मुक्त कर दे। इनका नाम ही मुकुंद है, मुक्तिम ददाति इति मुकुंदः। मुक्ति का अधिकार सबको नहीं होता, करोड़ों देवी देवता हैं, पर मुक्ति सब नहीं दे सकते। और सब संसार की वस्तुओं को देने वाले तो बहुत हैं, पर मुक्ति का अधिकार केवल माधव, सब पर नहीं। चाहे कलेक्टर साहब हों, चाहे मुख्यमंत्री साहब हों, कितने भी बड़े बड़े नेताओं से आपका जान पहचान परिचय चाहे जितना घनिष्ठ हो, परंतु यदि आपको सजा हो गई तो एक बार न्यायालय ने सजा सुना दी, फांसी की सजा हो गई, तो फिर राष्ट्रपति के अलावा कोई नहीं बचा सकता। दया याचिका आपकी अंत में राष्ट्रपति के पास ही जाएगी। वो चाहे तो अपने दया के बल पर आपको बचा सकते हैं, ये पावर उन्हीं के पास है, नहीं तो फांसी पे लटकना तो पक्का है। उसी प्रकार मुक्ति का अधिकार केवल मुकुंद के हाथ है, इसलिए मुकुंद नाम है, मुक्तिम ददाति इति मुकुंदः। और कोई नहीं दे सकता है। तो जो सभी को अपनी कृपा से मुक्ति का अधिकारी बना देता है वो स्वयं मुक्ति तो मुक्तिमिच्छति, वो आज स्वयं मुक्ति के लिए उस अवस्था को देखकर याते दशा, इसे दशा कहें कि दुर्दशा कहें। आप कैसे रो रहे थे हिचकी भर भर के, सा माम विमोहयति, वो अवस्था आपकी हम सबको मोहित कर डालती है। क्या सचमुच ये वही है जिसके भ्रकुटी विलास से सृष्टि लय होई, वो इतना बड़ा सामर्थ्यवान और इस प्रकार असमर्थों की भांति बना हुआ रो रहा है। लीला करने में बड़े निपुण, बड़े बड़े चक्कर में पड़ जाते हैं। राम जी रो रहे थे हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, और भोले बाबा इस लीला को देख करके जय सच्चिदानंद प्रभु करके दंडवत कर रहे थे। सती मैया का माथा घूम गया, न सत है न चित है न आनंद है, ये काय के सच्चिदानंद है। और महादेव ने देवादिदेव ने प्रणाम किया है तो कुछ तो बात है भाई, पर मुझे तो कुछ भी बात नजर नहीं आ रही। फिर इन्होंने कौन सी बात इनमें देखी जो दंडवत किया इनको। यदि भगवान होते तो भगवान तो सर्वज्ञ होते हैं, उन्हें सब मालूम होता है। इनको तो ये भी नहीं मालूम हमारी पत्नी किधर है, ढूंढते फिर रहे बेचारे रोते हुए। भगवान सर्वसमर्थ होते हैं, सर्वसमर्थ होते तो किसकी हिम्मत थी जो इनकी पत्नी को उठा ले जाता। तो न तो सर्वसमर्थ दिखाई पड़ते हैं, न सर्वज्ञ दिखाई पड़ते हैं, न आनंदमय दिखाई पड़ रहे हैं, जो तो रोते फिर रहे हैं। तो मैं कैसे मानूं ये सच्चिदानंद। तो लीला का दर्शन करके सती मैया की खोपड़ी गड़बड़ाई गई। भोले बाबा ने खूब समझाया, एक बात समझ में नहीं आई। अंत में भोले बाबा को भी कहना पड़ा, जो तुमरे मन अति संदेह तो के न जाए परीक्षा ले। समझ में नहीं आता, लो परीक्षा लेके देख ले। जब परीक्षा लेने के लिए गई सर्वज्ञता की, तो सीता मैया बन के स्वयं रास्ते में पहुंच गई। आंसू बहाते राम जी रोते रोते आ रहे थे, और जब सीता के वेश में देखा सती को तो तुरंत आंसू पहुंच के हंसते हो गए। बोले माता जी प्रणाम। कहो मेरे भोले बाबा को अकेला छोड़ के जंगल में कहां घूम रही हो? विपिन अकेले फिराऊ कहीं है तो कहां वृष केतु? वृष केतु में एक व्यंग किया भगवान ने। वृषभ माने बैल, बैल माने धर्म। तुम्हारे पति धर्मध्वज हैं, धर्म की पताका को लहराने वाले हैं। वृषभारूढ़ हैं भोलेनाथ, धर्म पर आरूढ़ रहते हैं हमेशा। तो धर्मारूढ़ वृषभारूढ़ भगवान वृषभध्वज की पत्नी होकर के तुम दूसरी की पत्नी बनने का वेश बना करके घूम रही हो। एक स्त्री को
एकांत विपिन में अकेली कभी नहीं घूमना चाहिए। अकेली तो शोभा नहीं देती है, धर्म विरुद्ध है। तो विपिन अकेली फिरहु के हेतु, व्यंग है हर शब्द में। अकेली घूम रही हो, धर्मध्वज की पत्नी हो करके, दूसरी की पत्नी का भेष बना करके, हर शब्द में कटाक्षता, हिल गई सती महारानी। हो ये तो सचमुच सर्वज्ञ है। घबरा करके भाग गए। कितनी विडंबना हुई आप सब जानते ही हैं। कहने का मतलब यह है कि भगवान हैं तो सर्वज्ञ, पर कैसे अल्पज्ञ बन करके रो रहे थे। तो ये भगवान की नर लीला, और नर लीला इतनी विचित्र होती है कि उसको देख करके कोई स्वीकार ही नहीं कर सकता ये सर्वज्ञ सर्वसमर्थ हैं क्या। वही बात कुंती मैया कहती है, सामाम विमोहयति भीरपि यद बिभेति। मैं दोनों पक्षों को देख रही हूं। एक तो वो पक्ष देख रही हूं कि भय भी जिससे भयाक्रांत रहता है, और एक ये लीला भी देख रही हूं जो स्वयं भयभीत होकर के रो रहा है कि मुझे मुक्त कर दो। भैया कोई अनाड़ी पिक्चर देखने जाए तो अमिताभ बच्चन जी यदि कुली बन के घूम रहे हैं तो वो तो कुली ही समझेगा कि ये हम जानते हैं इसको, कुली बन करके। परंतु जो उनको भी जानता है, जो बंबई में उनका बंगला बहुत जोरदार है, पावरफुल आदमी है, बहुत संपन्न आदमी है, पर क्या करें पिक्चर में रोल ऐसा मिला कि कुली बन के काम करना पड़ा। तो जो दोनों पक्षों को देखता है वो तो उसका नाटक देखता है। इतना बड़ा आदमी होकर के देखो क्या जीवंत अभिनय किया। वो दोनों पक्षों को देख रहे हैं। वास्तविक पक्ष ये है और लीला में, खेल में वो ये बना है पिक्चर। पर जो सिर्फ एक ही पक्ष को जानता है वो तो उससे सिर्फ कुली ही मानता है। उसको कोई आश्चर्य नहीं होगा। आश्चर्य तो उससे होगा जो सामर्थ्यवान का स्वरूप भी समझता है और ये अकिंचनता का भी रूप देख रहा है। ये गरीब। कहने का तात्पर्य है कि इस कुंती मैया दोनों पक्षों को देख रहे। भीरपि यद बिभेति और याते दशासुर कलिलांजन संभ्रमाक्षम। रोते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं कन्हैया, और सर्व समर्थ भगवान के रूप में भी उन्हें जान रही है। इसलिए कहते हैं सामाम विमोहयति। कभी कभी तो मैं भी चक्कर में पड़ जाए। अभिनय वही जीवंत है जो सही दिखा दे, उस समय वो अपने वास्तविक रूप को भूल जाए। अंग्रेजों के जमाने में एक बहुत बड़े अधिकारी नाटक देखने आए, और नाटक माने अंग्रेजों का शासनकाल लगभग समाप्त हो गया था। तो एक जमींदार साहब थे, वो आए थे देखने के लिए नाटक। और नाटक क्या था? अंग्रेजों का अत्याचार भारत में क्रांतिकारियों के ऊपर किस प्रकार से किया गया, उससे जीवंत अभिनय किया जा रहा था। उस समय पिक्चर उतनी ज्यादा नहीं चलती थी। तो जब ये दृश्य देखा तो जो अत्याचारी बने थे अंग्रेज, वो इस प्रकार से अत्याचार करके इतने क्रूर उन्होंने अभिनय करके दिखाया कि देखने वाले जमींदार साहब को इतना क्रोध आ गया कि उन्होंने जूता उतार के फेंक के मारा। इतने आवेश में आ गए वो देखते देखते, इतना क्रोध उनको मर पड़ा कि अपना देखते देखते जूता उतार करके, और जो अत्याचार कर रहा था उसको फेंक के मारा। उसने तुरंत जूता उठाया, बोले कि आज मुझे अभिनय का वास्तविक पुरस्कार प्राप्त हो गया। कि जो इतने बड़े बुद्धिमान, इतने बड़े धनवान, और वो देखते देखते ये भूल गए कि ये नाटक हो रहा है। यही तो जीवंत अभिनय है, वास्तविकता। जो भी रोल मिले उसको जीवंत निभा दे। तो वो सर्वज्ञ अल्पज्ञ बनने का अभिनय कर रहा है, और वो अभिनय इतना जीवंत है कि बड़े बड़े लोगों की खोपड़ी घूम रही है कि ये वास्तविकता है, कहीं ये वही तो नहीं। चतुरानंद चक्कर में पड़ गए। ये कैसा भगवान है, सबके साथ जूठा खा रहा है। कौन कौन नहीं चक्कर में पड़ गए। पक्षीराज गरुड़ 24 घंटे भगवान के साथ रहने वाले, वो भी चक्कर में पड़ गए। राम जी को तो मैंने मुक्त किया है, सांपों में बंधे हो गए थे नाग पास में, खोपड़ी खराब हो गई। कागभूषुंड जी के पास आए, तब उन राम जी की महिमा सुन करके बुद्धि ठीक हुई। तो कितने कितने लोग जो भगवान के निरंतर सानिध्य में रहने वाले हैं, वो भी चक्कर में पड़ जाते हैं। तो हम सामान्य जीवों की तो बात ही छोड़ दो। कुंती मैया की बहुत ही प्यारी दिव्य स्तुति है, और अंत में कहा, प्रभु स्नेह पास मिमम छिंदी दृढ़म पांडु सुवृष्णसु। पांडवों में और विष्णुवंशियों में जो मेरे स्नेह का बंधन है
उसे अब खोल दीजिए महाराज, और सबके ममता ताग बटोरी, सबके बंधन खोल खोल दो, और ये मेरे प्रेम का पास अपने चरणों में बांध लो। बस निरंतर आपकी प्रीति बनी रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान मुस्कुरा के बोले, बुआ जी कार्यक्रम कैंसिल, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, आपके साथ ही रहेंगे। और भगवान ने द्वारका जाने की जो यात्रा की तैयारी कर रखी थी तुरंत स्थगित कर दी, और कुंती बुआ का हाथ पकड़ के उनके भवन में प्रविष्ट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी। होगी घर घर में चर्चा तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। इसलिए कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे सब हरे। कहेंगे कहानी तेरी, कहेंगे कहानी तेरी। सब सब कहेंगे कहानी तेरी। सब कहेंगे कहानी तेरी। काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे। उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला। दाता झोली को भर जाएगा, दाता झोली को भर जाएगा। कृष्ण करने से कर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कहने से कर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। और वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय 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 श्री राम।